अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ़स्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाले पकोड़े। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाले विंटर के मौसम में मज़ेदार से पकोड़े। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, तो ये मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती हूँ। सिंपल पकोड़ों में जो इंग्रेडिएंट हमारे शामिल होते हैं, बस क्वांटिटी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसे मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बॉल लिया है और इसमें एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसे मैंने बारीक लच्छे स्टाइल में, लच्छे की शक्ल में काट लिया है, ये देखिए। सेकंड, यहाँ पर मैंने 2 बड़े आलू लिए थे, जिन्हें इस तरह बारीक इनकी कटिंग कर ली है। इस तरह से हम इसमें ये शामिल कर देंगे। और साथ ही मेरे पास यहाँ पर एक छोटा बॉल पालक है, पालक भी मैंने इस तरह बारीक काट ली है। और ये है हमारे पास धनिया। धनिया भी मैंने तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच लिए हैं। और ये है हमारे पास हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 7 से 8 हरी मिर्चें बारीक काटी हैं मैंने। अब हम इसमें ये एक बॉल, मैंने ये वाले चम्मच जो हैं, ये 3 चम्मच भर कर मैंने बेसन के लिए हैं। ये देखें, अच्छे से 3 चम्मच आप भर कर ले लें। अगर आपको मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो आप फिर बाद में इसे शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक का शामिल कर दिया है इसमें। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून भरकर मैंने रेड चिली पाउडर शामिल किया है, क्योंकि आप ग्रीन चिली आपने ऑलरेडी मिक्स की हुई है। 1 टीस्पून मैंने लहसुन पाउडर शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें सिर्फ खुश्क मेथी का मैं शामिल कर रही हूँ। आप 2 टीस्पून भी कर सकते हैं, फ्रेश मेथी भी शामिल कर सकते हैं, जस्ट थोड़े से टेस्ट के लिए। अब ये हमारे पास जो है वो साबुत खुश्क धनिया है, जिसे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है हैंड पे, ये इसमें शामिल कर दिया है। इसका बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। ये 2 टेबलस्पून भरकर आपने डालने हैं और इन तमाम चीज़ों को आप पहले चम्मच से हल्के हाथों से मिक्स कर लें। अब इसमें आप हल्का सा पानी शामिल कर लें। थोड़ा-थोड़ा सा पानी शामिल करके आप इस मिक्सचर को देखें। अगर ये बहुत पतला बन जाता है तो आप इसमें थोड़ा-सा बेसन मज़ीद शामिल कर दें। ये देखिए, बेसन आपने क्वांटिटी कम ही रखनी है, तभी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखिए, मुझे थोड़ा-सा मटेरियल पतला लग रहा था, मैंने इसमें 1 ये वाला बड़े वाला चम्मच जो है वो भरकर बेसन का मज़ीद शामिल कर दिया है। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसे जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमारा मिक्सचर पकौड़ों के लिए रेडी है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्राइंग के लिए पैन लिया है और उसमें जो है मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है, बहुत तेज़ फ्लेम पर ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और बहुत हल्की फ्लेम पर इनके अंदर जो है वो ऑयल चला जाता है, इसलिए आपने मीडियम फ्लेम पर, ये देखिए ऑयल गर्म था, तो ये हम इसमें जो है 1 बाय 1 टेबल स्पून के करीब हमने एक एक पकौड़ा का मिक्सचर डालना है। 3 से 4 मिनट पकने, एक साइड पकने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जिस तरह का पकौड़ों का कलर होता है, आपने बिल्कुल उसी तरह का इसका कलर आने देना है। कि एक साइड से हमें महसूस होने लग गया है कि पकोड़े जो हैं वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, जब ये इस तरह के हो जाएं तो आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है। और यहाँ पर हमने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी है। दोनों साइडों से अच्छे तरीके से ये पक चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े अपने डिश आउट कर लिए हैं। बाकी के हमने मिक्सचर उसमें शामिल कर दिया है और ये हमारे हाफ़ पकोड़े जो हैं वो डन हो चुके हैं।
बहुत ही क्रिस्पी, इसकी लुक चेक करें, बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी हमारे पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी आज की रेसिपी रेडी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, झटपट बनने वाली ये रेसिपी, मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी पकोड़े। तो मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।